हमारी टीम ने ये पता लगाया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धड़ल्ले से ऑनलाइन लड़कियां मंगाई जा रही हैं। यहाँ पे बदतमीजी हो रही है, देखिए किस तरीके से बदतमीजी हो रही है। आओ भैया बाहर आओ हमारे साथ। ये देखिए आप यहाँ पे क्या बदतमीजी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि योगी सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अच्छी है, या हम ये कहें कि सबसे अच्छी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जनपद में खुलेआम लड़कियों का देह व्यापार हो रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं है। नेशन ब्रॉडकास्ट की टीम ने हाल फिलहाल 15 अक्टूबर 2025 को एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। इस स्ट्रिंग ऑपरेशन के तहत हमारी टीम ने यह पता लगाया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धड़ल्ले से ऑनलाइन लड़कियां मंगाई जा रही हैं। जैसे आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में यदि आप रहते हैं तो शायद आपको जैसे कुछ भी राशन का सामान मंगाना होता होगा तो आप ब्लिंकिट से या जेप्टो से ऑनलाइन मंगा लेते होंगे। उसी प्रकार से ग्रेटर नोएडा नोएडा में अब आप जेप्टो और ब्लिंकिट की तरह ही आप ऑनलाइन लड़कियां भी मंगा सकते हैं। अब सवाल ये सामने आता है कि आखिर ये ऑनलाइन लड़कियां मंगाने में क्या प्रॉब्लम है और हमारे न्यूज चैनल को इससे क्या दिक्कत होगी। समस्या ये सामने आ रही है इस प्रकार के कामों से, मतलब ऑनलाइन जो लोग लड़कियां मंगा रहे हैं उनके साथ की जा रही है ठगी। कैसे की जा रही है ठगी, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ग्रेटर नोएडा नोएडा में एक वेबसाइट है SKOKKA.com। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको इस वेबसाइट पर लड़कियों की फोटो दिखाई देगी। उसमें आपको लड़कियों की रेटिंग्स भी होंगी कि किस लड़की को किस तरह के सेक्स में इंटरेस्ट है, किस तरह के वो सेक्स आपके साथ करेगी, उसके रेट क्या है। जैसे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें प्रोडक्ट की रेटिंग होती है। उसी प्रकार से इस वेबसाइट पर लड़कियों की फोटो रहती है और उन लड़कियों की रेटिंग होती है और वो पर्टिकुलर लड़कियां किस किस तरह से आपके साथ सेक्स करेंगे, किस तरह से आपके साथ संबंध बनाएंगे, उसकी भी जानकारी उस वेबसाइट पर रहती है। आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ये खूब धड़ल्ले से चल रहा है और यहाँ की जो पुलिस है, पुलिस भी हो सकता हो कि इनके साथ मिली हो। और ये हैरानी की बात है कि एनसीआर का एक बहुत बड़ा इलाका यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा एनसीआर का ही हिस्सा माने जाते हैं। इस हिस्से में इस प्रकार से देह व्यापार किया जा रहा है, ऑनलाइन लोग लड़कियां मंगवा रहे हैं और पुलिस को जानकारी ही नहीं है। हमारी टीम ने 15 अक्टूबर 2025 को एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। हमारी टीम ने एक ग्राहक बनकर ऑनलाइन SKOKKA.com पर गए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और एक लड़की से बात की। उस लड़की का पूरी नाइट का जो चार्जेस बताया गया हमारे टीम को, वो बताया गया 7,000 रुपए। हमारी टीम ने 2 लड़कियों को ऑर्डर किया, उनको पिकअप करने के लिए हमारी टीम को एक लोकेशन दी गई। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो हमारी टीम से जबरन 14,000 रुपए करवा लिए गए और हमारी टीम से कैमरे, हमारी टीम का माइक छीनने की कोशिश की गई। उन्हें ये बाद में पता चला कि ये पत्रकार है, जिसके बाद उन्होंने जैसे तैसे इनको छोड़ा और हमारी टीम को जान से मारने की भी कोशिश की। दरअसल हो क्या रहा है, ग्रेटर नोएडा नोएडा में आप ऑनलाइन लड़कियां मंगाते हैं, आपको लड़कियां यानी कि गर्ल्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपको लड़कियां लेने के लिए आपको एक पिकअप पॉइंट पर जाना होता है। उस पिकअप पॉइंट पर जब आप जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा कि आप 5,000 रुपए या 10,000 रुपए आप टोकन अमाउंट दीजिए। जब आप 5-10,000 रुपए का टोकन अमाउंट दे देंगे, उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप 2-3 हजार रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट दीजिए। जब आप सिक्योरिटी अमाउंट दे देंगे, जो लड़कियां आपके साथ जाने वाली होती हैं वह वहां पर शोर मचाने लगेंगी और बोलेंगे कि हम अपने कपड़े फाड़ लेंगे, आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हों वो पैसे हमारे खाते में डाल दीजिए। और मैं भी एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बदतमीजी हो रही है। मैं अपना चैनल दिखाऊं? तेरे चैनल की ये देखिए आप यहाँ पे क्या बदतमीजी हो रही है। अब चूंकि आप लड़कियों को लेने गए हैं, आप एक सामाजिक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक डर होता कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम खराब हो जाए, तो आप इस डर से और फर्जी रेप के केस में फंसने के डर से आप उनको पैसे दे देते हैं। ये लड़कियां पूरी टीम के साथ आपको ये घेराबंदी कर लेती हैं और फिर आपको परेशान करते हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खुलेआम चल रहा है और इस प्रकार से देह व्यापार का धंधा हो रहा है। देह व्यापार नहीं हम इसको कहेंगे, लोगों के साथ लूट का ये नया तरीका ग्रेटर नोएडा और नोएडा में सामने आया है। इनकी पूरी टीम होती है, करीब इनकी टीम में 20 से 25 लोग होते हैं। आप ये वीडियो देखिए, हमारे इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे न्यूज रिपोर्टर पर जानलेवा हमला हुआ और जहां पर ये वारदात हुई महज 50 मीटर दूर ही वहां पर सेक्टर 15 नोएडा की चौकी भी मौजूद थी। भैया यहाँ पे बदतमीजी हो रही है, देखिए किस तरीके से बदतमीजी हो रही है। आओ भैया बाहर आओ, हमारे साथ खड़े हो यहाँ पे, आओ। क्या बदतमीजी हो रही है, ये देखो भैया। भैया रवि भैया इधर आओ, तुम ऋषभ भाई भग के आओ। ये देखिए आप यहाँ पे क्या बदतमीजी हो रही है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हमारे न्यूज रिपोर्टर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए और किस प्रकार से ये जो देह व्यापार करने वाली लड़कियां इन्होंने पहले पिकअप के लिए बुलाया और बाद में हमारे न्यूज रिपोर्टर से इन्होंने पैसे ठग लिए, यानी कि पैसे लूट लिए। हमारे न्यूज रिपोर्टर को इन्होंने फर्जी रेप के मुकदमे में फंसाने की भी कोशिश की और हमारे न्यूज रिपोर्टर के इन्होंने मोबाइल छीनकर इनके बैंक अकाउंट भी चेक किए कि इनके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो जाहिर सी बात यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ये मामले खुलेआम हो रहे हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सबसे हैरानी की बात तब और सामने आती है जब हमारी टीम ये सारे एविडेंस लेकर नोएडा पुलिस स्टेशन फेज 1 पहुंची। तो पुलिस स्टेशन फेज 1 में पुलिस के जांच अधिकारी यानी कि एसएचओ ने इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने हमारे प्रार्थना पत्र ले लिया लेकिन उस पर कोई भी ठोस रूप से कदम उठाने का कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस कहीं ना कहीं इस प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस प्रकार की ठगी करने वाले लोगों के साथ मिलकर अपना खर्चा पानी चला रही है और खासकर इस प्रकार के लोगों के साथ मिलकर उनके इस आपराधिक कृत्य को उनको प्रमोट करवा रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से ऑनलाइन देह व्यापार के नाम पर लोगों के साथ लूट हो रही है उस पर पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। जब हमारी टीम पुलिस के पास ये शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची तो हमारी टीम करीब 8 से 9 घंटे चौकी प्रभारी सेक्टर 15 से कभी थाना फेज 1 से कभी चौकी सेक्टर 15, इस प्रकार से 1 बजे से रात्रि 8 बजे तक हमारी टीम इधर से उधर घूमती रही। हैरानी की बात यह है कि जब हमारी टीम ने पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाए। जनपद गौतम बुद्ध नगर की पुलिस अधीक्षक यानी कि लक्ष्मी सिंह को जब हमारी टीम ने संपर्क किया तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। हमने एसीपी से भी कांटेक्ट किया, एसीपी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद हम लोग लगातार प्रयास करते रहे कि किस तरह से इन लोगों को जो ये लोग लूट कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जब पुलिस से मिले तो पुलिस ने पत्रकारों के साथ ही बदतमीजी कर दी। एक बड़ा सवाल सामने आता है कि ग्रेटर नोएडा पुलिस या नोएडा पुलिस इस प्रकार के अपराधों को करने वाले लोगों को बचाना चाह रहे हैं या फिर वास्तव में वह इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। आपको बता दें कि ऐसे कई खबरें सामने आई है जिसमें यह बताया गया कि लोगों को लड़की यानी कि लड़की को पिकअप करने के लिए बुलाया गया, फिर उनके साथ लूटपाट हो रही है। चूंकि ये मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं, लोग इन मामलों से बचना चाहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति थाने इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसे समाज की चिंता होती है, लेकिन जब हमारी न्यूज एजेंसी ने, हमारी न्यूज कंपनी ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, उस स्ट्रिंग ऑपरेशन के तहत हमने पूरे एविडेंस कलेक्ट किए और उस एविडेंस को जब हम थाना प्रभारी फेज 1 के पास लेकर गए लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2025, 15 अक्टूबर 2025 का मामला, लेकिन अभी तक कोई भी एफआईआर नहीं लिखी गई। बड़ा सवाल फिर से वही आता है, क्या पुलिस जानबूझकर अपराध को बढ़ा रही है? एक बड़ा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आता है कि जिस कानून व्यवस्था का वो हवाला देते हैं, जिस कानून व्यवस्था की वो तारीफ करते हैं, क्या ये वास्तव में अंदर से खोखली है या वास्तव में इसके अंदर कोई जान बची हुई है? अगर वास्तव में अपराधों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो इस प्रकार के अपराध नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किस प्रकार से धड़ल्ले से चल रहे हैं? एक बड़ा सवाल सामने आता है। आपने हमारी वीडियो में देखा कि किस प्रकार से हमारे न्यूज एंकर के साथ और न्यूज रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की गई। आपको मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाना चाहूंगा, हमारी टीम जब थाना फेज 1 पहुंची तो वहां पर हमारी एफआईआर लिखने के लिए हमारा एप्लीकेशन लेने से साफ मना कर दिया और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। आप इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को भी देखिए। सबसे हैरानी की बात यह है
कि जब इस देह व्यापार के बारे में हमारी टीम पुलिस को सूचना देने आई तो हमारी टीम की कोई नहीं सुनेगी। हम करीब दोपहर 1 बजे से कभी थाना फेज 1 में आ रहे हैं, कभी सेक्टर 15 की चौकी में जा रहे हैं, कभी थाना फिर से फेज 1 में आ रहे हैं, कभी थाना फेज 2 में जा रहे हैं। थाना फेज 1 वाले बोलते हैं कि आप जो है चौकी में जाइए, चौकी प्रभारी इसका समाधान करेंगे। चौकी में जाते हैं तो चौकी के जो कर्मचारी होते हैं, चौकी के जो अधिकारी होते हैं, उनका कहना है कि आप थाने में जाइए। आपने इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखा कि किस प्रकार से मैंने खुद जाकर वहां के थाना प्रभारी से बात की, लेकिन वहां के थाना प्रभारी ने हमारी एट ना सुनी और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो योगी आदित्यनाथ से मेरे 3 सवाल है। पहला, नोएडा और ग्रेटर नोएडा इतनी बड़ी जगह है, अगर यहाँ पे ऑनलाइन लड़कियों की सप्लाई हो रही है और पुलिस चौकी के महज 50 मीटर दूर ही लोगों के साथ मारपीट हो रही है, 25-25 लोग हमारे रिपोर्टर को घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं खोखली व्यवस्था है। क्या आप इसी कानून व्यवस्था का दावा करते हैं? सवाल नंबर 2, यदि पुलिस आपकी इन लोगों के साथ मिली हुई नहीं है, यानी इस प्रकार के जो अपराध कर रहे हैं उनके साथ नहीं मिली हुई है, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब हमारी मीडिया की टीम एविडेंस भी दे रही है, सारी चीजें भी दे रही है, साक्ष्य भी दे रही है, वेबसाइट भी बता रही है, उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या सवाल नंबर 2 मेरा जायज है? मेरा सवाल यही है, क्या पुलिस इन लोगों के साथ मिली है? सवाल नंबर 3, क्या पुलिस अब इतनी कमजोर हो रही है कि इस प्रकार के गैंग के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है? शायद ये साफ प्रतीत होता है कि पुलिस के पास अब इतनी ताकत नहीं है कि इस प्रकार के ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सके। समस्या कहाँ है? हमें कोई समस्या नहीं, समस्या ये है कि इस प्रकार से लोग जो भोले वाले स्टूडेंट लोग हैं, वह ऑनलाइन के माध्यम से इनके जाल में फंसते हैं, हजारों लाखों रुपए का नुकसान कर लेते हैं। कई बार तो इन लोगों की जबरदस्ती न्यूड वीडियो भी बना ली जाती है और जिंदगी भर ये लोग ब्लैकमेल होते रहते हैं। अगर इस प्रकार की चीजों पर रोक नहीं लगाया गया, कई लोग इस प्रकार के गैंग के संपर्क में आने के बाद सुसाइड जैसा कदम भी उठा सकते हैं। कई लोगों के जीवन इस प्रकार के गैंग की वजह से खतरों में भी आ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने छोटा सा प्रयास किया है महत्वपूर्ण जानकारी देने का, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धड़ल्ले से चल रहा है और शायद पुलिस इस पर जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे और उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो और साथ में उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो जो इस प्रकार के षड्यंत्र में या इस प्रकार के लूटपाट में या इस प्रकार के गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जो इस प्रकार के गैंग चला रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।